नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो यूएसए ने अचानक से इजराइल के साथ किया है, अचानक से वेपन्स का सपोर्ट वापस ले लिया है एक क्रूशल टाइम पर। इससे इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सामने आता है, नेवर ट्रस्ट यूएस। और आप देखोगे बहुत सारे इंडियंस सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार ये लाइन लिखते हैं, और कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स नीचे लिखते हैं, ओ क्रिंज कमेंट, ये मत कहो कि नेवर ट्रस्ट यूएस। हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूएसए का भरोसा मत करो। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लाइन है ना, नेवर ट्रस्ट यूएस, ये अमेरिकन्स ने ही दुनिया भर में फेमस कराई है। आपने हेनरी किसिंजर का नाम सुना होगा। एक टाइम पर रिचर्ड निक्सन के अंडर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब आप कह लीजिए उनके विदेश मंत्री थे। और परहैप्स आप कह सकते हैं यूएसए की हिस्ट्री के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर। इनकी ही कोट है बहुत ही फेमस कि अमेरिका का दुश्मन होना डेंजरस है, मगर अमेरिका का फ्रेंड होना ये फेटल हो सकता है। फेटल होता है कि मतलब बिल्कुल जिससे जान चली जाए। और अब यहाँ पे आप पूछोगे, मगर यूएसए के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, ये बात क्यों बोलेंगे? क्या ये कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि यूएस बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, डेंजरस कंट्री दिखे? नहीं, मैं कहूँगा ये एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट असेसमेंट है। क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से बाइडन ने अचानक से ये कह दिया कि यूएस अब हथियार सप्लाई नहीं करेगा इजराइल को, एक ऐसे टाइम में जब इजराइल पर कॉन्स्टेंटली एक खतरा बना हुआ है ईरान के अटैक का, हिजबुल्लाह के अटैक का, पॉसिबिलिटी है कि इवन इजिप्ट भी इजराइल के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं गाजा के, ये इजिप्ट की आबादी बढ़ा रहे हैं। ऐसे टाइम में बाइडन ने कहा है यूएस वोंट सप्लाई वेपन्स फॉर इजराइल टू अटैक रफा। नाउ एक बार को आप कह सकते हैं ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है ना कि यूएस ये कह रहा है कि जो राफा एरिया है गाजा का, इसके बारे में बाय द वे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे इजरायली फ्लैग्स रेज्ड इन राफा। मैंने आपको समझाया था इस वीडियो में कि राफा बेसिकली ये आपके सामने गाजा पट्टी है, ये नीचे यहाँ पर इजराइल है। गाजा पट्टी का बिल्कुल जो साउथ का एरिया है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे है रफा। इसकी जो बॉर्डर है ये तो इजराइल ने सील कर दी है, इस पर कब्जा कर लिया है। अब पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर कैंप्स हैं, जो यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन है, उन पर इजराइल अटैक कर सकता है हमास को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बाइडन ने यह कह दिया है कि अगर इजराइल एक बड़ा अटैक लॉन्च करता है इनसाइड रफा, तो उस केस में यूएस जो भी आर्टिलरी है, बॉम्ब्स हैं वगैरह, ये सब सेंड करना बंद कर देगा इजराइल को। और इजराइल इस स्टेटमेंट को लेकर काफी हद तक शॉक्ड है। नेतन्याहू का एक बहुत ही इमोशनल स्पीच सामने आया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 1 मिनट का उसका जो पार्ट है काफी वायरल हुआ है। वहां पे नेतन्याहू कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अकेले लड़ेंगे, अपने हाथों से लड़ेंगे, नाखूनों का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स ये अतिशोक्ति कर रहे हैं, मगर इजराइल ने यूएसए को साफ साफ कह दिया है तुम अगर हमारा सपोर्ट करना बंद भी कर दोगे ना, तब भी इजराइल रुकेगा नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर पे ना, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है, जो ये ट्वीट है, इसको कई लोग कोट कर रहे हैं, इफ इजराइल इज फोर्स्ड टू स्टैंड अलोन, इजराइल विल स्टैंड अलोन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक दिन ये भी कर देंगे। और अगेन मैं यहाँ पर ये कहूंगा, आज भी ज्यादातर जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके यूनिवर्सिटीज में हो रहा है वो अलग सीन है। वो आप कह लीजिए वोकल मिनॉरिटी है, कम लोग हैं मगर बोलते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आवाज़ बहुत तेज़ है उनकी। मगर जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो इतना ज़रा बोलती नहीं है मगर उनका एक ओपिनियन अपना है, वो आज भी इजराइल को सपोर्ट करती है। और इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी आप अगर देखो, ट्रंप ने इजराइल की काफ़ी आलोचना करी है, ये कहा है कि इजराइल ने जो किया है गाजा में गलत है। मगर ट्रंप को भी ये बोलना पड़ा कि बाइडन ने जो सडनली सपोर्ट वापस ले लिया है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब है, इससे यूएस की इमेज को बड़ा झटका लगेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू सीधा वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा है कि आज से 80 साल पहले जब हिटलर ज्यूस को मार रहा था ना, तब भी कोई देश हमको बचाने के लिए नहीं आया था। और आज भी ये इनका कहना ये है कि जब इजराइल अंडर अटैक है, इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है। अब ना डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या है, जो इजराइल के पीएम क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनके हिसाब से इजराइल खुद को डिफेंड कर रहा है। और इस प्रोसेस में
अगर इजराइल बिल्कुल अकेला भी पड़ गया, दुनिया का कोई भी देश इजराइल के सपोर्ट में नहीं आया, तब भी इजराइल अकेला ही आगे बढ़ता रहेगा। विजुअल सामने आ रहे हैं, जो हम आज के समय हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि जो बाइडेन राफा रेड लाइन अपेंड्स यूएस इजराइल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को लेकर कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कोई यूएस प्रेसिडेंट इजराइल के अगेंस्ट बोलेगा, कंडीशन लगा देगा कि हम आपको हथियार नहीं भेजेंगे। तो ये अपने आप में काफी शॉकिंग है। नाउ अगेन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, क्या जो बाइडेन मॉरली ठीक काम कर रहे हैं, वो अलग क्वेश्चन है कि मॉरल्स के हिसाब से क्या इजराइल ठीक कर रहा है, क्या जो बाइडेन सही काम कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो अलग है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेट क्राफ्ट की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एज इंडियंस हम ये सब कैसे देखेंगे कि क्लियरली यूएसए का आप कभी प्रॉपर भरोसा कर नहीं सकते, स्पेशली एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में। कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम यूएसए से बहुत सारे वेपन्स परचेज कर लेते हैं, हमारी पाकिस्तान के साथ स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकती है। पाकिस्तान ही काफ़ी बार इंडिया पे अटैक करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को पाकिस्तान ऐसा कर दे। उस केस में अगर यूएसए ने कुछ कंडीशन लगा दी हम पे कि देखिए हम अभी के लिए स्पेयर पार्ट्स इंडिया को नहीं भेजेंगे जब तक इंडिया अपनी आर्मी पीओके से वापस नहीं बुलाएगा, क्योंकि यूएसए ने जो मैसेज सेंड किया दुनिया को वो यही है कि जब एक आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा नीड का समय आता है, तब ये अपने स्ट्रैटेजिक एलाई, ये तो मैं पार्टनर भी नहीं कह रहा, एलाई, उसके साथ भी इनके प्रेसिडेंट ऐसा व्यवहार कर लेते हैं। और उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खुद अपने देश को बताता है कि हम अकेले लड़ेंगे, यूएसए साथ नहीं देगा तो तब भी हम अकेले खड़े हैं। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए स्टडी आईक्यू 100 स्टूडेंट्स को ये मौका दे रहा है कि ये स्टडी आईक्यू के इंस्टीट्यूट में पढ़ें यूपीएससी एग्जाम के लिए एक ऑफलाइन सेंटर में। आपको यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, यूपीएससी आईएएस ऑफलाइन कोर्स। दिल्ली के करोल बाग एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है, दिल्ली का बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है करोल बाग का, उसके पास में स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। पहले बैच के लिए जस्ट 100 सीट्स विल बी देयर और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, और यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर यू कैन बाय दिस कोर्स। सिर्फ 100 सीट्स होंगी, उसके बाद देयर विल बी नो मोर सीट्स। हम यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एनरोल करे वो अपना बेस्ट एफर्ट दे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। और आपको पता ही है स्टडी आईक्यू का कोर्स किस तरीके से काम करता है। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, आपके मेंस में जो भी खर्चा आएगा रहने का दिल्ली में, सब स्टडी आईक्यू उठाएगा। प्रीलिम्स तक आपकी हेल्प की जाएगी। ये एक P2I कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ इन ऑफलाइन क्लासेस को आप ऑनलाइन भी देख पाएंगे। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स। तो अगेन 100 सीट्स आर अवेलेबल, जब तक ये सीट्स अवेलेबल हैं आप इनको परचेज कर सकते हैं। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत करिएगा। प्राइस कम करने के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।